सूरजकुंड को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के लिए, जिसमें देश विदेश के कारीगर आते हैं, अपनी कलाओं का परिचय देते हैं। लेकिन इस बार एक नई प्लानिंग की गई है और वो नई प्लानिंग ये है कि सूरजकुंड में अब मेले 2 बार लगा करेंगे। एक दिवाली मेले की शुरुआत आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने की है। हमारे साथ कंवरपाल जी हैं, उनसे जानते हैं कि ये प्लानिंग क्या थी और इसमें क्या खास रहने वाला है मेले में। मंत्री जी, क्या प्लानिंग थी? दूसरी बार ये मेला आपने लगाया, दिवाली मेला, क्या क्या खास है इसमें? नहीं, जैसे आपने बताया, अभी हस्तशिल्प मेला के रूप में सूरजकुंड की पहचान पूरे विश्व में बन गई और लोग लंबे टाइम तक इसका इंतजार भी करते हैं। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जो अपनी जो कलाकृतियां हैं, जो भी उनका प्रोडक्शन है, उसको लेके आना चाहते हैं, लेकिन हम उनको जगह नहीं उपलब्ध करा सकते। तो हमने इस पे भी विचार किया और दूसरा हमारा विचार ये भी था कि इतनी बड़ी जगह हमारे पास है, इसका साल में और ज़्यादा बार उपयोग होना चाहिए। हमारी सोच है कम से कम 3 प्रोग्राम हमारे यहाँ होने चाहिए। अभी तक हम 1 कर रहे हैं, तो हम दूसरे की भी शुरुआत कर रहे हैं दीपावली के रूप में, जिसका उद्घाटन अभी हमने किया है इसका। और इसकी जो क्लोजिंग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर आएंगे, दीपोत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये भी एक मेला बहुत ही अच्छा, और ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के काम करते हैं उनको एक अवसर मिलना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बेचने का भी अवसर, और निश्चित तौर से लोग तारीफ भी करेंगे, प्रशंसा। मैं सोचता हूँ कलाकार पैसे से भी ज़्यादा प्रशंसा का भूखा होता है। उसको होता है कि लोग उसकी चीज़ को देखें और फिर उसकी तारीफ करें, तो उसके लिए वो उसको बहुत मोटिवेशन देता है उसको। तो इस प्रकार का अवसर उसको मिलेगा तो निश्चित तौर से अच्छा होगा और देश भी प्रगति करेगा। अच्छा, मेले के बारे में कुछ बताइए कि क्या खास है इस मेले में? लगभग कितनी दुकानें रहेंगी, किस किस तरीके का सामान रहने वाला है, और दीपोत्सव जिसकी आप बात कर रहे थे वो क्या है? देखिए, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज। तो इसमें काफ़ी लोग लेकिन हमारे पास आ रहे हैं जिनको यहाँ पे दुकान चाहिए और वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो अभी तो देखिए, अभी मैं एग्जैक्ट संख्या नहीं आपको बता सकता कितने आए हैं, और मैं समझता हूँ कि लगभग 1-2 दिन में, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की हमारे इसकी ख्याति है, तो मैं समझता हूँ जितनी हमारे पास जगह है वो लगभग सारी उसमें दुकानें लगेंगी निश्चित तौर से। दीपोत्सव तो देखिए, दीपावली तो जो है दीपों का ही त्यौहार है, और जिस प्रकार से अयोध्या में अब दीपावली मनाई जाती है और जिस प्रकार का दीपोत्सव वहाँ होता है, तो वो पूरी दुनिया को आज उसको आकर्षित कर रहा। तो हम भी कुछ उस प्रकार का यहाँ करेंगे कि जिससे दुनिया में आकर्षण भी हो। और आज वैसे तो हमारे यहाँ ना जी, जो अभी दुनिया में जो हैप्पीनेस जो है ना जी, उसका इंडेक्स जो है वो अभी उस पर चर्चा तो देखिए कहाँ लोग कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे बुजुर्ग थे उनको उसका पहले से पता था, उनको ज़्यादा ज्ञान था, हमें ज्ञान नहीं है। मैं तो अब समझ में आने लग रहा है हमारे महापुरुषों ने क्यों चलाया। तो हमारे यहाँ तो हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई उत्सव है, और वो उत्सव यही था कि खुशी जो है वो केवल संपन्नता में नहीं है कि आप अमीर हैं तभी खुश रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। खुशी तो आप समझने तब भी है, बस वो दिमाग तो होना चाहिए ना खुशी वाला। तो ऐसा उन लोगों ने पहले सोच लिया था, इसलिए हमारे इतने उत्सव हैं, तो वो सारे उन्होंने इसीलिए बनाए होंगे। लेकिन हमारी समझ में, मेरा ख्याल है मेरे जैसे की समझ में अब आने लग रहे हैं, हालांकि कुछ विद्वान लोग हैं जिनकी समझ में तो बहुत पहले थी, लेकिन हमारी समझ में अब आ रहा कि ये क्यों उन्होंने इतने बनाए थे। कई बार तो हम भी सोचते थे इतने क्यों बनाए दिए, ज्यादा है शायद, तो वो इसलिए बनाए थे शायद। तो ये भी मेले जो है, ये भी उत्सव जो है, ये भी हैप्पीनेस है। एक मतलब आदमी खुश होता है अपने सारे दिन की व्यस्तता के बाद, उसमें कहीं आता है, फिर कुछ वो अपना अपना एक अलग है। मान लो मुझे राग नहीं सुनने का चाहो है, मैं राग देख लूंगा, किसी को और नाटक देखने का चाहो नाटक देख लेगा, कुछ और कलाकार है उसने देखने का वो देख लेगा, किसी को हैंडीक्राफ्ट लेने की इच्छा है वो तो वो ले लेगा। जैसी जैसी जिसकी इच्छा है वो सारी चीजें वहां उपलब्ध होंगी, तो निश्चित तो लोगों को एक ही स्थान पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसके लिए उन्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। मैं बिल्कुल वही सवाल पर मैं आने वाला था कि अब अगर लोगों को हम बात करें, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की जब बात करते हैं तो लोगों को हम बताते हैं कि इस मेले में आपको तमाम देश और दुनिया की संस्कृति दिखेगी, तमाम वो कल्चर दिखाई देगा जिसे देखने के लिए आपको पूरे दुनिया घूमनी पड़ेगी। इस मेले की अगर हम बात करें, दिवाली मेले की, तो इसमें क्या खास देखने को मिलेगा और लोगों से आप क्या कहेंगे, क्या देखने के लिए इस मेले में आए? वो देखिए, एक तो हरियाणवी छटा इसमें खूब दिखाई देगी, हमारे कलाकार भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे, और कुछ और प्रदेशों के भी लोग यहाँ आएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी ख्याति होगी तो मैं समझता हूँ पूरे देश से लोग आएंगे। जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट में आते हैं लोग, और उसमें तो लगभग दुनिया के 35-40 देश में भाग लेते हैं, और देश के तो सारे लोग भाग लेते हैं, तो वो तो आते हैं।
तो ऐसे ही हमारा मेला भी जब ये पॉपुलर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इससे अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, अभी ये शुरुआत है अभी तो हमारी, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छा सफलता से मिलेगी। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक ये मेला रहेगा? टिकट लगभग कितनी रहेगी? कैसे लोग पहुंच सकते हैं? शाम का भी आप बता रहे थे कि कई तरह का प्लानिंग की गई है, शाम को लगातार तमाम कलाकार पहुंचेंगे कार्यक्रम में। देखिए, टिकट तो एक सामान्य सी रहेगी, कोई ज़्यादा 20 रुपये टिकट है, उसमें कोई ज़्यादा टिकट नहीं है, तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक रखना पड़ता है, तो उसके लिए रख रहे हैं अभी तो कोई टिकट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है। और समय सुबह से शाम तक, रात के 8 बजे तक मेला चलता रहेगा, तो मैं समझता हूँ अच्छा टाइम है, काफ़ी अच्छा मेला देखने को मिलेगा। तो ये टूरिज्म मिनिस्टर, शिक्षा मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की इच्छा थी और वो खुद भी ये चाहते थे कि सूरजकुंड जैसी जगह उनके पास मौजूद है तो इस जगह का पूरा उपयोग किया जाए, और इसीलिए दिवाली मेले की शुरुआत की गई है। एक और बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो प्लानिंग ये है कि यहाँ 3 मेले लगाए जाएं। फिलहाल दूसरे मेले की शुरुआत की गई है, दूसरे मेले के रेस्पॉन्स को देखा जाएगा और उस रेस्पॉन्स के बाद तीसरे मेले की प्लानिंग होगी। लेकिन इतना तय कि अगर आप मेलों के शौकीन हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई घूमने की जगह देखना चाहते हैं, तो दिवाली मेला जो सूरजकुंड में लग रहा है, ये आपके लिए घूमने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।